बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डाउनलोड क्लास नोट्स। आज हमने स्टार्ट करने एक्सरसाइज नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.7। उससे स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़े जिसके बिना पर हमें ये एक्सरसाइज समझ आ जाए। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है फर्स्ट हमने चीज पढ़ी है वो है बाइनरी ऑपरेशंस। तो हमने क्या पढ़ना है? बाइनरी ऑपरेशन में सारी बात इस एक्सरसाइज में बाइनरी ऑपरेशन के रिलेटेड हम आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ आ जाए तो ये एक्सरसाइज आपके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, हम इसको कहाँ यूज करते हैं, क्या पर्पज है इसका, डेफिनेशन करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन की, बोर्ड में बहुत दफा आई हुई है। व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? कह रहे हैं अ बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड एज स्टैरिक। इसमें क्या कहते हैं? स्टैरिक को डिनोट करने रीड एड, तो क्या इसको हम कैसे रीड करते हैं? रीड एज स्टार। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एक स्टार से। और ऑन अ नॉन एम्प्टी जी इन अ फंक्शन ऑन अ, अब हमारे पास है कि इसको डिनोट करते हैं हम स्टार से, रीड एज स्टार करते हैं ऑन अ नॉन एम्प्टी, ऑन अ नॉन एम्प्टी जी इज अ फंक्शन, ऑन अ नॉन एम्प्टी जी इज अ फंक्शन। नॉन एम्प्टी जी मेरे पास एक फंक्शन है। associates with each ordered pair, associates with each ordered pair a b, which each ordered pair कौन का पेयर होगा? एक ए का और एक हमारे पास पेयर हो जाएगा बी का। वो कह रहा है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी आर यूनिक एलिमेंट denoted as a steric b of g। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अब बाइनरी ऑपरेशन रिलेटेड एज स्टार, वो एक बाइनरी रिले जिसको हम स्टार से डिनोट करते हैं ऑन अ नॉन एम्प्टी ग्राफ, मतलब कि नॉन एम्प्टी सेट के अंदर, इसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं। इज अ फंक्शन है एसोसिएट्स विद ईच ऑर्डर्ड पेयर ए बी, जो है इसी ऑर्डर पे एसोसिएट करता है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी अ यूनिक एलिमेंट डिनोटेड एज ए स्टार बी। इसमें क्या करते हैं? जो ऑर्डर पेयर होगा उसको हम इस तरह शो कर देते हैं। हमारे पास सिंपल एक पेयर हमारे पास होता है सेट को हम ऐसे लिखते हैं, तो आपने बाइनरी में इसको लिखना है ए स्टार बी। ये डिफरेंस होगा बाइनरी में और सिंपल सेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है प्रॉपर्टीज है कुछ बाइनरी ऑपरेशंस की। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, वो कह रहे हैं लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी। अब सिंपल पहले क्या लेट कर लें आप कि जो आपके पास है ना एस बी आ नॉन एम्प्टी सेट, आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, वो क्या लेट कर लें आपके पास जो एक एस है ना वो बी एक नॉन एम्प मतलब खाली भरा हुआ सेट है, एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन इट। उसके बाद कह रहे हैं और इस सेट के ऊपर जो स्टार है वो बाइनरी रिलेशन, देन स्टार में प्रोसेस one or more of the following properties, one or more of the following प्रॉपर्टीज। पहले उन्होंने कहा है कि लेट कर लें आप एस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है।
ठीक है, हमने लेट कर लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि स्टार जो है हमारे पास वो बाइनरी रिलेशन है जो हमने इसके ऊपर लगाया है। हमने ये भी कह लिया कि चलो ठीक है, एक हमारे पास एस था, हमने उसके ऊपर एक स्टार लगा दिया बाइनरी रिलेशन के लिए। उसको कहते हैं देन स्टार में पोसेस वन और मोर एवॉल्विंग प्रॉपर्टीज। उसके बाद वो कहते हैं जो स्टार हमने लगाया है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को पोसेस कर रहा है। वो प्रॉपर्टीज कौन से वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको स्टार पोसेस कर रहा है वो है कम्यूनिटेटिवली। कम्यूनिटेटिवली कम्यूनिटेटिवली स्टार। कम्यूनिटेटिवली में होता है, इसको हम कहते हैं कि स्टार इज सेड टू बी कम्यूनिटेटिव। स्टार इज सेड टू बी कम्यूनिटेटिव। स्टार तब कम्यूनिटेटिव होगा जब हमारे पास ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए के इक्वल होगा, और जो हमारे पास सेट ए और बी के हैं बिलोंग्स करेंगे एस से। ठीक है, ये कंडीशन अभी तो हमारे पास क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन कम्यूनिटेटिव। अब सेकंड प्रॉपर्टी थी इसकी एसोसिएटिवली। वो कह रहे हैं स्टार इज सेड टू बी एसोसिएटिव। स्टार स्टार इज सेड टू बी एसोसिएटिव। स्टार एसोसिएटिव तब होगा ऑन एस if A star B star C is equals to A star B star C, where A B C is belongs to S। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। अब इसकी पढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हमने स्टार्ट करनी है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या कह रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड पहले कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं एन एलिमेंट where E is belongs to set is called an identity element, is called an identity element। right hand with respect to star, if A star E is equals to E star A, where A belongs to A is equals to A, where A belongs to S। वो कह रही है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का होता है कि एन एलिमेंट हमारे पास जो ई है हमने एक एलिमेंट लिया जो बिलोंग कर रहा है एस से। वो कह रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें हम उसको कह सकते हैं कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए, जिसका आंसर आना चाहिए ए के इक्वली। तो ये हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ है एंड लास्ट है, लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ inverse of each existence of inverse of each element। ठीक है, each element की distance के बारे में बता रहे हैं। then we have to start it। अब वो कह रहे हैं an element A belong to S, where E an element A dash also belongs to S। ये हमारे पास A है, उसका इन्वर्स हमारे पास क्या होता है A डैश। इतना तो को पता ही होगा। ठीक है, आप पीछे पढ़ के आए हैं, आप पीछे 9, 10 पढ़ के आए हैं। such that
ए स्टार ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश स्टार ए इज इक्वल्स टू ई। आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं इसको। क्या कह रहे हैं उसमें, कह रहे हैं कि हमारे पास अपने एक एलिमेंट लिया है जो ए है, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है एस के साथ, तो कह रहे हैं ई एन एलिमेंट ऑफ ए डैश, इसका इन्वर्स क्या होगा ए डैश, सच दैट ए को हम जब ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनरी रिलेशन शो करेंगे, और ए डैश को ए से करेंगे, तो किसके आंसर आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आपको चारों प्रॉपर्टीज में एक लाइन में बताती हूँ कि आपने क्या आएंगे चारों प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, सिंपल थी, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। सेकेंड कौन सी थी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी थी, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। ये थी ए स्टार ए का इन्वर्स, ए का इन्वर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई, ठीक है। ये हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव, इसे कहते हैं हम एसोसिएटिव, इसे कहते हैं आइडेंटिटी, इसे कहते हैं इन्वर्स की आइडेंटिटी, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टीज हमने यूज करनी है, यूज इन 2.7 क्वेश्चंस में हमने यूज करनी है इसको, ठीक है। ये अगर आपको समझ आ गए हैं तो आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, और जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया आपने बिल्कुल इसको इस तरह याद करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। अब हमने स्टार्ट करना क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल indicating by tick mark those properties which are satisfied by specified set of number। वो कहना है टेबल कंप्लीट करें इंडिकेटिंग बाय टिक मार्क दूस प्रॉपर्टी विच आर सर्टिफाइड बाय सर्टिफिकेट। वो कह रहे नंबर जो आपके पास दिए गए हैं बताएंगे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब पहले हमारे पास टेबल नंबर आते हैं। हमारे पास पहला है प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर हमारा आता है सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स के बाद आता है नेचुरल, फिर आता है होल, टेबल बुक बना हुआ है आपका, ठीक है, मैं इसे टिक करने हैं। फिर आता है इंटीजर्स, फिर आता है रेशनेबल, रैशनलाइज, नेक्स्ट आता है रील्स। नेक्स्ट है क्लियर प्रॉपर्टी, बताना है आपने कि इस पे होल्ड करती है या नहीं करती। नेक्स्ट आपने बताना है कि एसोसिएटिव इस पे होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। नेक्स्ट आपने बताना है कि आइडेंटिटी है इसमें या नहीं। नेक्स्ट आपने बताना है कि इन्वर्स होल्ड कर रहा है इस पे या नहीं। एंड लास्ट वन कम्यूनिटेटिव। अब पहले वो कह सेट ऑफ नंबर्स जो हैं, पहले सेट ऑफ नंबर है वो कह रहे हैं पॉजिटिव में बतानी है आपने, फिर आपने मल्टीप्लाई में बताना है, ठीक है। फिर भी नेक्स्ट है कि पहले आपने बताना है पॉजिटिव में, फिर आपने बताना है नेगेटिव मल्टीप्लाई में। फिर भी वैसे ही है कि आपने पहले बताना है पॉजिटिव में होल्ड करी, फिर आपने बताना है मल्टीप्लाई में होल्ड कर रही है, ये भी ऐसे ही है। फिर पहले बताना है पॉजिटिव में है, फिर आपने बताना है मल्टीप्लाई में होल्ड कर रही है, ये भी ऐसे ही है। पहले आपने बताना पॉजिटिव में है, फिर आपने कहना मल्टीप्लाई में होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही।
अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास पॉजिटिव में है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव में होते हैं, यस आप कर दें टिक। होल नंबर होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में, यस। इंटीजर्स होते हैं, यस। रैशनल नंबर होते हैं, यस। रियल नंबर भी होते हैं। मल्टीप्लाई भी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ी हुई है, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई होती है, यस। क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, यस। इंटीजर्स होते हैं, यस। रैशनल नंबर होते हैं, यस। एंड दिस वाज आल्सो यस। उसके बाद थर्ड देखें एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो पढ़ के आए हैं हम अभी, कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू बी स्टार सी स्टार ए, ऐसे वाली। तो इसमें हमारा प्लस होता है, हाँ। होल नंबर भी प्लस होते हैं, इंटीजर प्लस होते हैं, रेशनल भी होते हैं, डील्स भी होती हैं। मल्टीप्लाई में होते हैं, यस। होल नंबर्स में होते हैं, यस। इंटीजर्स में होते हैं, यस। रैशनलाइज में होते हैं, यस। डील्स में होते हैं, यस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में नेचुरल नंबर को प्लस कर सकते हैं, नहीं। होल नंबर तो कर सकते हैं, यस। टीचर्स को यस, रैशनल को यस, रियल को भी यस। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को भी, टीचर्स को भी, रैशनल्स को भी, रियल्स को भी। कहते हैं इनवर्स में। इनवर्स में हम क्या, इनवर्स में हम नेचुरल नंबर को प्लस कर सकते हैं, नहीं। होल नंबर को कर सकते हैं, नहीं। इंटीजर्स को कर सकते हैं, यस, क्योंकि माइनस में होते हैं। तो रैशनल को भी हम कर सकते हैं, फिर रियल्स को भी कर सकते हैं। इनवर्स में क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं। होल नंबर कर सकते हैं, नहीं। हम इंटीजर्स भी नहीं कर सकते, हम रैशनल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सिंपल सी है, एसोसिएटिव है तो इसमें सब होल्ड करती है। ठीक है, आसान था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। आपने इसे बताना था कि होल्ड करती है कि नहीं होल्ड करती है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो तो हमने कर लिया, आसान था। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं what are the field axioms, field AXIOMS, field axioms क्या होती हैं, invert, respect, does the field of real number differ from that of complex number। ठीक है सर, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि व्हाट आर द फील्ड एक्सोम्स। पहले हम बताएं फील्ड एक्सोम्स क्या होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ये डेफिनेशन आते हैं, फील्ड एक्सोम्स बताएं क्या होते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं व्हाट आर फील्ड एक्सोम, फील्ड एक्सोम्स क्या होते हैं। उसके वो कह रहे हैं इनवर्ट एक्सपेक्ट, कि किस रिस्पेक्ट में डज द फील्ड ऑफ रियल नंबर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कह रहे हैं बताएंगे पहले फील्ड एक्सोम्स के, फिर बताएंगे किस एक्सपेक्ट में हम बता सकते हैं कि रियल नंबर डिफरेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। इसका पहले हम करेंगे आ नॉन एम्प्टी set f is said to be field if। वो कह रहे हैं हमारे पास खाली सेट, एक भरा हुआ सेट है, वो फील्ड तब का रहेगा जब f is an abelian group वो फील्ड तब का रहेगा जब उसका ग्रुप किस में होगा, प्लस में। मतलब कि प्लस के साथ वो कंप्रोमाइज करेगा, मतलब प्लस के साथ वो शो करेगा अपने ग्रुप का, मतलब प्लस माइनस नहीं, ओनली प्लस करेगा वो। तो हमारा वो क्या कहलाएगा, वो होगा एबेलियन ग्रुप, और एबेलियन ग्रुप क्या कहलाएगा, फील्ड। उसके बाद कह रहे हैं एफ जो है वो माइनस करेगा सेट नल वेक्टर से, इज एन एबेलियन ग्रुप राइट हैंड रूल मल्टीप्लाई। और जब वो इस तरह का साइन आ जाए तो अगर वो मल्टीप्लाई में क्या कर सके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर सके, तो वो क्या कहलाएगा हमारा फिर अबेलियन, और अबेलियन ग्रुप क्या कहलाएगा हमारा फील्ड। थर्ड हमारे पास है लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड ऑन एफ। लेफ्ट भी हो सकती है एंड राइट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड ऑन
जब लेफ्ट और राइट दोनों प्रॉपर्टीज पे होल्ड करें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा कि ये फील्ड एक्सोम्स ही है। अब हमने नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये वाला खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब हमने स्टार्ट कर, पहले आपको समझ आ गया ना फील्ड एक्सोम्स क्या होते हैं। फील्ड एक्सोम्स अगर हमारे पॉजिटिव से हमारे पास दो आइडेंटिटीज होते हैं, पॉजिटिव में और एक मल्टी। पॉजिटिव में अगर हो तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए बिलियन ग्रुप। और अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम जीरो के इक्वल पुट करना चाहिए, तब वो मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या कहलाएगी, फील्ड एक्सोम्स। और अगर वो राइट और लेफ्ट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ शो कर रही है तो फिर वो क्या कहलाएगी, फील्ड एक्सोम्स। उसके बाद कह रहे हैं कि बट इन व्हाट रिस्पेक्ट डज द फील्ड ऑफ रियल नंबर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, रियल नंबर कैसे डिफरेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर से, अभी ये बताते हैं। तो कह रहे हैं फॉर फील्ड ऑफ रियल नंबर is different from field of complex number because in the field of real numbers we can compare two real numbers such that one number is less than the other, such that one number is less than the other number. But in the field of complex number we cannot compare two complex numbers. We cannot compare two complex number. Cannot compare two complex numbers such that one number is less than the other. Such that one number is less than the other. ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं दो नंबर के। वो कह रहे हैं कि फील्ड ऑफ रियल नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर की फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड से डिफरेंट होती है क्योंकि इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर की फील्ड में वी कैन कंपेयर टू रियल नंबर, हम दो रियल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। सच डैट वन नंबर इज लेस देन द अदर, कि जो एक नंबर है उस नंबर से एक छोटा है, ठीक है। बट इन द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में वी कैन नॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें है कैन कंपेयर, इसमें है कैन नॉट कंपेयर। किसमें कंपेयर होगा, इसमें कंपेयर नहीं हो सकता। टू नंबर सच डैट वन नंबर इज लेस देन द अदर, दोनों नंबर लेस हो जाएंगे मगर वो कम, इसमें सिंपल रियल नंबर में कंपेयर होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेयर नहीं किया जा सकता। सिंपल में यही डिफरेंस है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं show that the joining table is that of multiplication of the elements of the set of residue classes
मोड्यूलो 5। टेबल में हमारे पास क्या है, स्टार 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास टेबल गिवन है। ठीक है, हमें ये टेबल दी है, ठीक है। अब हमने इसको कहना है शो दैट द ड्राइंग टेबल इज डैश दैट मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट्स और सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 5। तो कह रहे हैं बताएं कि ये कैसे क्लास शो कर रहा है। अगर 0 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, 0 को 2 से किया 0, 0 को 3 से किया 0, 0 को 4 से किया 0। अब 1 को 1 से किया 1, 1 को 2 से किया 2, 1 को 3 से किया 3, 1 को 4 से किया 4, 2 2 से किया 2 को किया 0 0 0। ठीक है, डन। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The above table shows the multiplication of element of elements of the set of residue because in table 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 6। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 1। रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग, ये रिमाइंडर कैसे बचा है, रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग 6/5। हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या आया 6, ठीक है, 6 आया, 6 आया। मगर मैंने उसको जब 6 को डिवाइड किया 5 से, रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया 1। यह प्रोसेस है। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से, 4 2 8, तो 8 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 से, रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग 8/5। अगर मैं ये मल्टीप्लाई करूँ 3 को 3 से 9, रिमाइंडर मेरे पास क्या आया 4, तो रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग 9/5। सेम अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो आ जाएगा 12, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2, रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग 12/5। फिर अगर मैं 4 को करूँ 4 के साथ तो आ जाएगा 16 इक्वल्स टू 1, तो रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग 16/5। ये सिंपल सा प्रोसेस था कि हमने किसको डिवाइड किया, किसके आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं अपना। अब हमने स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रही है प्रिपेयर अ टेबल ऑफ एडिशन of the elements of set of residue elements classes modulo 4।
वो कह रहे हैं आप टेबल बनाएं एडिशन का, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि रिक्वायर्ड मेरे पास रिक्वायर्ड टेबल मेरे पास क्या है, मॉड्यूलो 4 का। तो कंसीडर करें ता सेट क्या बनेगा मॉड्यूलो 4 का, 0 से लेके 1 2 3 तक, 4 तक है मॉड्यूल, तो मॉड्यूल को हम नहीं ऐड करेंगे, 3 तक हो जाएगा ये। अभी टेबल बनाएंगे हमने, टेबल हमारे पास कौन सा होगा, एडिशन का। पहले होगा 0 देन 1 देन 2 देन 3, फिर 0, फिर आ जाएगा 1 2 3, ये बन गया टेबल। अब हमने बनाना है टेबल। 0 को प्लस किया 0 में तो क्या आ गया, 0। 1 को प्लस किया 0 में तो क्या आ गया, 1। 2 को प्लस किया 0 में तो क्या आ गया, 2। 3 को प्लस किया 0 में तो क्या आ गया, 3। अब 1 की बारी। 0 को किया 1 में तो क्या आ गया, 1। 1 को किया 1 में तो क्या आ गया, 2। 2 को किया 1 में प्लस तो आ गया 3। 3 को किया 1 में प्लस तो आ गया 4। और हमने 4 मॉड्यूल तो लाना ही नहीं, तो जहाँ 4 आ जाए वहाँ आप उसको कर दें 0। अब नेक्स्ट अगेन 2 पे 0 को 2 से किया तो आ गया 2। 1 को 2 से किया तो आ गया 3। 2 को किया 2 से तो आ गया 4, तो 4 लाने 4 की जगह हम क्या ले लेंगे, 0। 0 को 2 में किया तो आ गया 5, तो 5 क्या आ गया, 5। मॉड्यूल हमारे पास क्या है, 4, तो 5 में से 4 माइनस आ गया 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट है 0 में से 3 किया तो आ गया 3। 3 में 1 प्लस किया तो आ गया 4। 4 किसके इक्वल है, 0 के, तो 0 आ गया। 2 में 3 प्लस किया तो आ गया 5। 5 माइनस 4 1, तो आ गया 1। अब 3 और 3 6 हो गया। 6 में से 4 माइनस किया तो आ गया 2, तो यहाँ आ गया 2। ये प्रोसेस है आपका मॉड्यूल फाइंड करने का, ठीक है। प्लस का और मल्टीप्लाई भी ऐसे ही आपने करना है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी एक्सप्रेशन अ शो इन टेबल ए एंड बी इज कम्यूटेटिव। वो हमसे कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। Which of the following binary operation shown in table A or B is commutative? वो कह रहे हैं जो आपको टेबल शो हो रहा है, जो फाइनरी ऑपरेशन शोन इन टेबल 3 एंड 4, वो क्या वो कम्यूटेटिव है या वो कम्यूटेटिव नहीं है। पहले टेबल बनाते हैं हम यहाँ पे। मल्टीप्लाई का टेबल है। बाइनरी में क्या होता है, मल्टीप्लाई। जो ए बी सी डी बराबर है ए बी सी एंड डी, यहाँ पर भी है ए बी सी और डी। ये इसमें वो कह रहे हैं बताएंगे बाइनरी है या नहीं। वो कह रहे हैं इन स्टेरिक इन टेबल ए इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं है, बिकॉज कम्यूटेटिव होता है कि ए को मल्टीप्लाई करें बी से तो आंसर आए सी, या ए बी को मल्टीप्लाई करें ए से तो आंसर आए बी। तो ये तो हो ही नहीं रहा, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो ये शो कर रहा है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही नहीं है, ठीक है। अब इसका टेबल नंबर बी करते हैं। तो पार्ट नंबर बी कह रहे हैं अब हम।
बी है हमारे पास जो टेबल बना हुआ है स्टार ए बी सी एंड डी, अगेन ए बी सी एंड डी। ठीक है, और वो कह रहे हैं ए सी बी डी, सी डी बी ए, बी बी ए सी, डी ए सी और डी। क्या कम्युनिटिव है? वो कह रहे हैं स्टारिक इन टेबल बी इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव है क्योंकि A star B is equals to C and B star A is equals to C। तो ना A को A से किया A आ गया, B को B से किया C आ गया, तो देखा B को A से किया तो C आ गया, C को A से किया B आ गया, D को A से किया D आ गया। वो कह रहे हैं ये हमारे पास शो कर रहा है कि जो A स्टार बाइनरी है ना वो B स्टार A से इक्वल। तो ये हमारा सिंपल हमने शो करना था, इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं अपना। 6 में वो कह रहे हैं सप्लाई मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो ऑफ गिवन टेबल so that the operation may be associative। ठीक है, वो कह रहे हैं देखें आप एलिमेंट्स देखें रो 4 में, वो कह रहे हैं क्या एसोसिएटिव है या नहीं है, आपने एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। टेबल मेरे पास है स्टार ए बी डी, ए बी सी ए बी सी डी और ए बी और सी और डी। ठीक है, नेक्स्ट में मेरे पास में कह रहे हैं यहाँ पे जो ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, सी सेक्शन है और डी सेक्शन है। ठीक है, उन्होंने सी के सेक्शन को खाली छोड़ा है, बाकी सबको उन्होंने फिल किया हुआ है। ठीक है, ए में उन्होंने कहा है कि जो ए बी सी और डी अगेन है, बी में है बी ए सी और डी, ये उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि मैं फाइंड करना है डी सी और डी। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने रो नंबर 3 फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? वो कह रहे हैं सपोज कर लें आप, सपोज रिक्वायर्ड एलिमेंट्स आर पी क्यू आर एस। ठीक है, रिक्वायर्ड एलिमेंट का पी क्यू आर है, तो कह रहे पी हम पहले फाइंड करेंगे। मैंने पी इसको हमने पी का नाम दिया। पी कैसे फाइंड करेंगे? सी को मल्टीप्लाई करेंगे हम ए के साथ, मतलब कि डी मल्टीप्लाई बाय बी स्टैरिक ए इज इक्वल्स टू डी स्टारिक बी स्टैरिक ए इज इक्वल्स टू डी स्टैरिक बी विच इज इक्वल्स टू सी। तो फर्स्ट मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे सी। अब P इसको मैंने नाम दिया हुआ था Q का, Q फाइंड करेंगे। Q मेरे पास क्या है? C स्टैरिक D, आ जाएगा D स्टैरिक C स्टैरिक D इज इक्वल्स टू D स्टैरिक B स्टैरिक D इज इक्वल्स टू D स्टैरिक B स्टैरिक B इज इक्वल्स टू D स्टैरिक A इज इक्वल्स टू D। नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है क्यू पी क्यू आर, ये आर, तो आर किसके इक्वल मेरे पास आ रहा है? सी स्टैरिक सी के, इट इज इक्वल्स टू डी स्टैरिक बी स्टैरिक सी इज इक्वल्स टू डी स्टैरिक बी स्टैरिक सी इज इक्वल्स टू डी स्टैरिक सी इज इक्वल्स टू सी। नेक्स्ट मेरे पास है पी क्यू आर एस, एस किसके इक्वल? तो आ कह रहा है सी स्टैरिक डी, इट इज इक्वल्स टू डी स्टैरिक बी स्टैरिक D is equals to D स्टैरिक B स्टैरिक D is equals to D स्टैरिक D which is equals to D।
क्या है मेरे पास डी, इसका मेरे पास क्या आया डी, इसका क्या आया, इसका आया सी, इसका आया डी। हमने फाइंड कर लिया हमने एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है अपना। अब हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्या कह रहे हैं, व्हाट ऑपरेशन is represented, what operation is represented by adjoining table, name the identity element, name the identity element of relevant set, identity element or identity element of relevant set, ठीक है। इफ इट एग्जिस्ट, क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा। इफ इट एग्जिस्ट इज द ऑपरेशन एसोसिएटिव, इज द ऑपरेशन एसोसिएटिव फाइंड इनवर्स ऑफ, फाइंड इनवर्स ऑफ 0 1 2 3 if they exist, ठीक है। वो कह रहे हैं व्हाट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ज्वाइनिंग टेबल, कौन सा ऑपरेशन रिप्रेजेंट हो रहा है टेबल को ज्वाइन करने से। नेम द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की आइडेंटिटी बताएं ऑफ रेलिवेंट सेट, सेट की। इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इज द ऑपरेशन एसोसिएटिव, क्या वो एसोसिएटिव है। फाइंड इनवर्स ऑफ, अगर पहले आप चेक करेंगे एसोसिएटिव कौन सा एलिमेंट है, पता लग जाए कौन सा है, फिर करें वो एसोसिएटिव है कि नहीं है। अगर एसोसिएटिव है उसका इनवर्स फाइंड कर लें, ठीक है। अब हमारे पास सोल्यूशन, हम टेबल बनाते हैं। पहले बाइनरी की बात की है, तो एग्जिस्ट क्या कर रहे हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है। अब हमने 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0, जब हमने 1 को किया 1 से तो आ गया 1, 2 को किया तो आ गया 2 और फिर आ गया 3, फिर 0 को 1 से किया तो आ गया 0, 1 से किया तो आ गया 2, 2 में 1 प्लस किया तो आ गया 3, 3 में 1 प्लस किया आ गया 4, तो 4 नहीं आना तो 4 में आपकी जगह आ जाएगा 0। अगेन 0 को 2 से किया तो आ गया 2, सॉरी दिस इज 1, 1 को 2 से किया तो आ गया 3, 2 को 2 से किया 4 विच इज 0, 2 को 2 और 5 5, तो 5 में से 1, 5 में से -4 करें तो आ जाएगा 1। तो इसी तरह ये 3 0 1 एंड 2। हम इसमें कह रहे हैं कि फर्स्ट पे आपने क्या देखना है, इसमें ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं है। कह रहे हैं ऑपरेशन इज प्लस मॉड्यूलो 4, वो कह रहे हैं जो ऑपरेशन है वो तो प्लस का है ना, प्लस मॉड्यूलो 4, उसको कह रहे हैं 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। यस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, तो ऑपरेशन हमारे पास क्या कहलाएगा, तीसरा हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि ये एसोसिएटिव है, क्योंकि मॉड्यूलो का 4 तक जा रहा है, ये कंडीशन हमारी ठीक है 4 तक थी। उसके बाद कह रहे हैं 0 आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें है, उसके बाद कह रहे हैं यस, तो ये क्या है, इट इज एसोसिएटिव है ये। अब वो नेक्स्ट पे 4 ऑप्शन हमें कह रहे हैं कि एसोसिएटिव कैसे है, तो कह रहे हैं इनवर्स का 0 का इनवर्स है, हमने इनवर्स फाइंड करना है। उन्होंने कहा इनवर्स फाइंड इनवर्स ऑफ 0 1 2 3। अब मैं जब 0 का इनवर्स फाइंड करूंगी, इनवर्स ऑफ 0, तो 0 का इनवर्स 0 डैश क्या होता है, 0 के इक्वल ही होता है। अब अगर मैं इनवर्स फाइंड करूं 1 का, इनवर्स ऑफ 1, तो 1 का इन्वर्स भी 1 के इक्वल ही होता है। सॉरी 1 का इन्वर्स लें अगर 1/3 आ जाएगा तो आ जाएगा 3 के इक्वल, 1 का इन्वर्स आ जाएगा 3। अब अगर हम इन्वर्स फाइंड करें 2 का, तो वो आ जाएगा 2 का इन्वर्स इज इक्वल टू 2, इन्वर्स आ जाएगा 3 का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 का इन्वर्स 1 के इक्वल, क्योंकि 1 का 3 के 3 का इक्वल आ जाएगा 1 के। ये मैं एक्सरसाइज नंबर 2.7 यहाँ पे होती है कंप्लीट। इंशाल्लाह हम 2 अगेन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 2.8। अल्लाह हाफिज़।